जयपुर के भांकरोटा में अजमेर एक्सप्रेसवे पर शनिवार की सुबह एलपीजी गैस से भरे टैंकर में भिड़ंत के बाद हुए भीषण अग्निकांड के घायलों में से 3 ने और दम तोड़ दिया है। इससे अब मृतकों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। करीब 20 से ज्यादा मरीजों का फिलहाल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 4-5 मरीजों की हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। इससे मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। अब सवाल उठ रहा है कि यह हादसा क्यों हुआ। भांकरोटा के पास जिस कट पर हादसा हुआ वो कट नवंबर 2020 में रिंग रोड से आने और रिंग रोड पर जाने वाले ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही रिंग रोड के ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए जयपुर किशनगढ़ राजमार्ग के ऊपर क्लोवर लीफ का काम शुरू कर दिया गया। कट मार्च 2023 में बंद होना था, लेकिन क्लोवर लीफ का काम ही पूरा नहीं हुआ और ट्रैफिक निकलने के लिए कट बंद नहीं किया गया। कट नहीं बंद करने से यहां आए दिन छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते थे। इस कट को बंद करने की मांग उठ रही थी, लेकिन क्लोवर लीफ पूरा नहीं बनने के कारण जनता की मांग दरकिनार ही रही। आपको बता दें कि 2003 में जयपुर से किशनगढ़ के बीच बने इस 6 लेन हाईवे से राजस्थान में सड़कों के एक नए युग की शुरुआत हुई थी, लेकिन समय के साथ ना ही ये चौड़ा किया गया और ना ही ट्रैफिक के अनुसार इस पर काम हुआ। हालत ये हो गई कि हाईवे धीरे धीरे स्थानीय सड़क जैसा दिखने लगा। नेशनल हाईवे पर कट देने के नियम बने हुए हैं। इसके तहत एक कट से दूसरे कट के बीच दूरी कम से कम 2 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी नियम का पालन नहीं किया गया। दोनों कट के बीच 1 किलोमीटर भी दूरी नहीं। सीएनजी टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। टैंकर ने यू टर्न लेने की कोशिश की, तभी जयपुर से आ रहे दूसरे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि आग भड़क उठी। टक्कर के बाद लगी आग ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क के किनारे खड़े कई वाहन पूरी तरह जल गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में इधर उधर भागते नजर आए। आसमान में दर्जनों मीटर ऊंचाई तक आग की लपटें उठने लगी। आग की सूचना मिलते ही जयपुर शहर के सभी फायर स्टेशनों में दमकलों को मौके पर भेजा गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुए एक्सीडेंट में झुलसे 35 लोग अब भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस हादसे में 25 लोग 75% तक झुलसे हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचे कई शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था। करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया। जयपुर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। इस हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। साथ ही घायलों के परिवार वालों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं सीएम भजन लाल ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस तरह से इस अग्निकांड में मृतकों के परिवार वालों को कुल 7-7 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं घायलों को 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। हताहत हुए उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे। तो हमारा जो बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज़्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।